कॉस्मोस क्या है, शक्ति क्या है, एनर्जी क्या है। हमने अक्सर तो कॉस्मोस की बात करी है, कॉस्मोस का नाम बहुत लोगों से सुना है, कॉस्मोस ऐसा, कॉस्मोस है, कॉस्मोस की एनर्जी, कॉस्मोस की वाइब्रेशन, कॉस्मोस ऐसे धड़कता है, कॉस्मोस ऐसे वर्क करता है, कॉस्मोस में ये है, कॉस्मोस में वो है। पर कॉस्मोस है क्या? क्या है कॉस्मोस? ब्रह्मांड क्या है, संसार क्या है? आज जो हमारा जो हबल टेलीस्कोप है, मतलब वो कुछ हज़ारों गैलेक्सी पार ही देख पाया है, वो भी अभी भी अक्षम है उस हज़ार गैलेक्सी के पार देखने का। अब एक गैलेक्सी में मिल्की वे होती हैं, ठीक है, एक मिल्की वे में हम लोग हैं, और ऐसी एक गैलेक्सी में कई सारी मिल्की वे भी हो सकती हैं। तो ऐसी हज़ारों करोड़ों गैलेक्सियाँ इस ब्रह्मांड में हैं। तो जो कॉस्मोस है, गैलेक्सीज़ का कॉम्बिनेशन, स्टार्स का कॉम्बिनेशन, स्टार्स में होने वाली गतिविधियों का कॉम्बिनेशन, स्टार्स में होने वाली वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन, मैटर का कॉम्बिनेशन, एंटी मैटर का कॉम्बिनेशन, डार्क मैटर का कॉम्बिनेशन और एक एनर्जी का कॉम्बिनेशन, और आपका इस फिज़िकल वर्ल्ड में होना, और आपकी जो अर्थ है उसका रोटेट करना, वो सब कॉस्मोस है। इसका मतलब जो भी एनर्जी, जो भी वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड में जा रही है ना, वो कॉस्मोस है। जो मैटर और एंटी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है इस ब्रह्मांड में, वो भी कॉस्मोस है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ना, वो तो सिर्फ आपने जो भी जितना भी ब्रह्मांड देखा है, मतलब जितना भी आपने यूनिवर्स देखा है इस मिल्की वे की गैलेक्सी के बाहर, तो पूरा यूनिवर्स का सिर्फ 5% है, 5%। बाकी 95% क्या है? डार्क मैटर, जो कि दिखता नहीं है, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, जहाँ ग्रेविटी भी अपना रूप है वो बदल लेती है। तो वो सब कॉस्मोस। तो एनर्जी कॉस्मोस की इतनी ज़्यादा है कि हम उसको अभी तक पूरा समझ नहीं पाए हैं। तो अगर हम कॉस्मोस को समझ सकते हैं ना, तो हम साइंटिफिक को छोड़कर अध्यात्म के रास्ते ही समझ सकते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू ही समझ सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी साइंटिफिक थ्योरीज बनी है, या क्वांटम की जितने भी टर्म्स अभी आए हैं, कॉस्मोलॉजी के जितने भी सारे कंसेप्ट आज के मॉडर्न निकले हैं ना, वो सारे थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल प्रूफ किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल, बिग बैंग की बात सबने करी है, छोटे छोटे लेवल पे सबने तो बिग बैंग को पॉसिबल भी कर लिया है। पार्टिकल जो पार्टिकल्स से प्रोटॉन के, उसको कोलाइड करा के बिग बैंग छोटे लेवल में बना दिया। पर क्या वो बड़े लेवल पे उसी तरह बिहेव करता है? गारंटी नहीं है ना, सिर्फ एक थ्योरी है कि हाँ, छोटे लेवल में मैंने कराया तो बड़े लेवल में उस प्रकार करता है। तो अगर आपको कॉस्मोस का ज्ञान समझना है, उसकी बातें समझनी है, जो उसकी ध्वनि है उसको समझना है, उसकी बातों को समझना है, तो एक अध्यात्म ही वो रास्ता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मतलब आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है उसको शुरू करना ही वो रास्ता है जिसमें आप कॉस्मोस को समझ सकते हैं। तो कॉस्मोस क्या है? कॉस्मोस शक्ति है। अगर आप शक्ति का दूसरा नाम जानना चाहेंगे तो कॉस्मोस है। तो शक्ति धड़क रही है, बोल रही है, और कॉन्शियसनेस भी है। मतलब वो सर्वाइव भी कर रही है, एग्जिस्ट भी कर रही है, और कहीं ना कहीं इसका दी एंड भी हो रहा है। मतलब एक जगह वो एग्जिस्ट कर रही है तो दूसरी जगह वो कलाप्स भी हो रही है। एक जगह वो एक्सपेंड भी कर रही है तो तीसरी जगह उसका एक नया फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो शक्ति है। उसके बाद एक शक्ति ऐसी है जो निरंतर अपने एक स्वरूप में बनी है, जिसके कारण आज आप और हम और ये पूरा ब्रह्मांड इस स्वरूप में खड़ा है। तो वो आदि शक्ति है। तो आदि शक्ति है, उसका स्वरूप बहुत सुंदर है, बहुत ही निराला है। शब्दों में उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। अगर हम आपको कोई चित्र दिखाएं या आप शब्द लिख के दिखाएं तो उसमें आदि शक्ति का वर्णन, उसका लेख, उसका उल्लेख करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि वो इतनी असीम है, वो निरंतर बह रही है, निरंतर संसार में है। समय से पहले भी थी, ठीक है, जब समय नहीं था तब भी वो थी, जब ये ब्रह्मांड नहीं बना था तब भी थी आदि शक्ति, और आज भी एग्जिस्ट कर रही है। आपके हज़ारों साल बाद जब आप और हम नहीं रहेंगे ना, जब ये शायद ये सृष्टि ना रहे, नया एक कलयुग के बाद एक नया सतयुग आए, जब कल्कि आए, कल्कि के बाद एक नया जन्म हो, या पृथ्वी नष्ट हो जाए, तब भी वो आदि शक्ति अपने उसी स्थान पर बनी है। तो एट द एंड ऑफ लाइफ हमको उसी एनर्जी को फील करना है, हमें उसी एनर्जी को मिल जाना है। तो जो हमारी ये जर्नी है सोल की, धीरे 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 करके,
तो ये क्या करती है, धीरे धीरे करके हमारी जो सोल की जर्नी है, जब वो पैदा होती है ना, तो उसको कॉस्मोस पता नहीं होता, कॉस्मोस क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आदिशक्ति क्या है। तो वो धीरे धीरे क्या करती है, गैदर करने लगती है नॉलेज को हर एक लाइफ में, हर एक लाइफ फॉर्म के थ्रू। पेड़ है वो अपने ज़रिए, मतलब अपने ज्ञान के ज़रिए आदिशक्ति को, कॉस्मोस को समझने का प्रयास करता है। एक पशु अपने ज़रिए करता है, एक सांप अपने अर्थ की वाइब्रेशन को समझता है, एक बिच्छू अपने जहर के ज़रिए अपनी कॉस्मोस की वाइब्रेशन को समझता है, एक मनुष्य अपनी जो उसकी इंद्रियां हैं, जो उसकी चक्रास हैं, उसके ज़रिए वो कॉस्मोस को जानने की कोशिश करता है। एक पशु, एक जानवर, एक डॉग अपने जो चक्रास हैं, जितने भी उसके अंदर मतलब जितनी भी शक्तियाँ हैं, उसको इस फिज़िकल वर्ल्ड के बाहर देखने की, उसके माध्यम से वो कॉस्मोस को जानने की कोशिश करता है। तो आज हम सब के सब इस कॉस्मोस को जान रहे हैं, परंतु हम कितना जान पाए हैं वो ही मैटर करता है। जिस दिन आपने कॉस्मोस को समझ लिया, तो समझ लीजिए आपने एग्जिस्ट करना छोड़ दिया। उस दिन आपकी एग्जिस्टेंस ही इस ब्रह्मांड से, इस संसार से ख़त्म है, क्योंकि आपका मेन मकसद उसको समझना ही तो है। कॉस्मोस का ज्ञान ही सब कुछ है इस जीवन में। अगर आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली, आपने कितना भी पार्ट, मतलब आपने जो पढ़ाई वाला पार्ट है वो कर लिया, और आप ब्रह्मांड को नहीं समझ पाए, आदिशक्ति को नहीं समझ पाए, तो आपकी जो पढ़ाई थी वो फेल थी। आपको अगला जन्म मार के लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं अगला जन्म मनुष्य का मिले, किसी भी योनि में मिल सकता है। अगर आपको इस जन्म में योनि, ये मनुष्य की योनि मिली है, तो आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप उस कॉस्मोस की जो भाषा है उसको समझिए, उसकी जो वाइब्रेशन है इस ब्रह्मांड की, उसको समझिए। और आप जब उस कॉस्मोस की वाइब्रेशन के साथ थिरकना शुरू कर देंगे ना, तो वो पल ऐसा होगा जो आपका, मतलब जो सोल की जर्नी है वो फुलफ़िल करनी शुरू हो जाएगी।